हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से क्लास 12 का इकोनॉमिक का क्वेश्चन। कई बच्चों को जो थी प्रॉब्लम्स आ रही थी पंजाबी में, तो मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम में लेके आई हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए मैं ये इंग्लिश मीडियम में स्पेशल क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उसको शेयर करें। ठीक है, ताकि ये जो वीडियो है सभी के लिए हेल्पफुल रहे, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, कि आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए क्या कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन हैज 20 सब पार्ट्स। कहते हैं इस क्वेश्चन के जो है 20 सब पार्ट होंगे। ऑल मस्ट बी अटेम्प्टेड, आप सभी ने इनको अटेम्प्ट करना है। एंड ईच कैरी 1 मार्क्स, और हर एक का 1 मार्क्स होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स आर कॉल्ड। जो भी एक्टिविटी आप लोगों के परचेज और सेल से रिलेटेड होती है वो वाली एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? तो उस एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एक्सचेंज। ठीक है, इसमें जो है हम सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 2, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है कंजम्पशन से। नेक्स्ट है इन डिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कहते हैं जो इन डिफरेंट कर्व्स होती हैं, इन डिफरेंस कर्व्स है, कहते हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कहते जब जब डिमांड पैरेलल जो है एक्स एक्सिस के, डिमांड कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ क्वेश्चन, ए सी इज इक्वल टू डैश प्लस ए बी सी। तो इसका क्या है? आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं, आप लोगों ने उसमें से एक फिल करना है। तो इसका आएगा ए एफ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है? स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो कि हायर एजुकेशन ऑलवेज मीन हायर इनकम। ठीक है, सॉरी, हायर प्रोडक्शन ऑलवेज मीन हायर इनकम, कि अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ये फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 है हायर इनकम ऑलवेज मीन प्रॉफिट फॉर ए फर्म। कहते हैं जब आपकी इनकम हाई है तो इसका मीन्स है कि आपकी जो फर्म है वो प्रॉफिट में जाए। तो यही फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आप लोग कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया, आप लोगों ने इसको मैच करना है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1 और 2। ठीक है, तो ए को आपने 3 के साथ मैच कर देना है, बी को 4 के साथ, सी को 1 के साथ एंड डी को 2 के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 8, if elasticity of a supply is unity then 15% increase in the price of commodity will increase its supply by। मीन्स अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है 1 है, अगर उसमें जो है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी 50% इंक्रीज हो रही है तो उसकी सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आप लोगों को। सो 9 दिया है चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से करेक्ट जोड़ा ढूंढना है हमने। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, रियल फ्लो पेमेंट इन कैश फॉर गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कहते हैं इनमें से कौन जो है परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। सभी जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे होमोजीनियस गुड हो गया, परफेक्ट नॉलेज हो गया, लार्ज नंबर ऑफ वायर्स एंड सेलर, ये सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये परफेक्ट कंपटीशन के।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एज ए रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम कहते हैं डबल काउंटिंग से जो नेशनल इनकम होती है तो वो क्या होती है, ओवर एस्टिमेटेड होती है, ठीक है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 12। टू कंट्रोल क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमिक द सेंट्रल बैंक कहते हैं अगर इकोनॉमिक में क्रेडिट सप्लाई को हमने कंट्रोल में रखना है तो क्या होगा, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। तो 12 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का आएगा द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्लोप अपवर्ड, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट 14 इज डिस इन्वेस्टमेंट इज द डैश ऑफ द गवर्नमेंट कहते डिस इन्वेस्टमेंट क्या है गवर्नमेंट की, तो 14 का आएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट है 15। if the primary deficit is 2569 crore and the interest payment is 498 crore then the fiscal deficit will be, तो इसका आएगा क्वेश्चन 15 का आएगा ऑप्शन नंबर बी 3037 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये है आप लोगों का असर्शन एंड रीजन, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों को ना यहाँ पे असर्शन दी होगी और यहाँ पे रीजन दिया होगा, तो हमने बताना है जो रीजन है, जो हमें ये असर्शन मीन्स एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। हमने वो स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि जो रीजन है वो सही दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो इसका आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है और जो आर है ना वो ए की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज 17 क्या है, सुरजीत completed MA in 2023. He is getting a job offer as a clerk in an office but does not want to join. This is an example of which type of employment? Means उसने जो है अपनी 2023 में MA की, उसे जॉब ऑफर भी आ रहा था बट उसने की नहीं, तो कहते हैं ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी बेरोजगारी है, तो ये कौन सी बेरोजगारी हुई, वॉलंटरी, ठीक है। ये कौन सी हुई, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। Next is a check is issued by one trader to another in a current account is dash money. तो ये कौन सी मनी होती है, तो ये आएगा 18 का होगा ये नियर मनी, ठीक है। जो भी चेक जो है एक ट्रेडर जो है इशू करता है दूसरे को करंट अकाउंट में, उससे हम कौन सी मनी बोलते हैं, नियर मनी, ठीक है। नेक्स्ट इज 19। इन एन इकोनॉमी नेशनल इनकम कहते हैं इकोनॉमिक में ना नेशनल इनकम इतनी है, ठीक है, 20,000 करोड़ है और MPC 0.5 है बट विल बी द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, इसका आंसर 10,000 करोड़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आर इमीडिएट गुड इंक्लूडेड इन GDP एंड नेशनल इनकम, गिव रीजन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फिड्यूशियरी मनी। नेक्स्ट इज इफ डिस्पोजेबल इनकम इज 1050 करोड़ एंड कंजप्शन इज ₹800 crore, find the average prosperity to save. Next question is why is interest payment a revenue expenditure? Next, explain why scarcity and choice go together. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, आपने टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाले टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में आपने लॉ ऑफ रिटर्न्स बताने हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट में आपने बताना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट में आपने कंडीशन बतानी है इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इन सभी क्वेश्चंस के जो है आप लोगों को आंसर मैं जो है वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोग वहां से उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया होगा, इसमें ना आपके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। पार्ट 1 में भी आपको पैसेज दिया होगा और पार्ट 2 में आप लोगों को पैसेज दिया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, इन पैसेज को पढ़ के बस उन क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं।
ठीक है, आप चाहो तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो पैरे में से रीड करके वहां से भी ढूंढ सकते हो, और मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, एंड में आप वो भी देख सकते हो। तो ऐसे ही इसका देखो, पार्ट 2 में भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों को ये पैसेज दिया, आगे इसके आप लोगों को ना क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ये वाले क्वेश्चन आंसर पैसेज को देख के आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप यहाँ से उनको नोट डाउन कर सकते हो। मैंने भी शेयर किए हैं, आप वहां से देख लेना। ठीक है, जैसे भी आपको आपने करना हुआ वो उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, ये हाँ, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, और इसमें हर एक, तो स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपके साथ जो है ये एक इन सभी क्वेश्चंस के जो थे, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 के आंसर शेयर कर रही हूँ, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आप लोगों को दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, ये आपको सभी के मैंने आंसर यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो मैं आपको साथ ये शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक पे जो है नोट डाउन कर लेना। अगर आप लोगों को टीचर्स ने खुद लिखवाए हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हो इनके आंसर, एज यू विश। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ ये आंसर शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों को रीड द पैसेज में से है। रीड द पैसेज, फिर आप लोगों उनमें से जो है क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये उनमें से आप लोग ढूंढ के भी लिख सकते हो। जो मैंने ये दिए हुए हैं इसमें से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, ये सेकंड पैसेज का है, ये सेकंड पैसेज आपको पैरा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढ के लिखने वाला, तो ये आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। इसमें आपको मैंने ऑप्शन के सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, वो आप देख लेना। जो भी आपको इजी लग रहा है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर टाइप में भी मैंने आप लोगों के साथ जो है इनके आंसर और सोल्यूशन शेयर किए हुए हैं। जो और में है उसके आंसर भी मैंने शेयर किए हुए हैं। आप लोगों को जो भी अच्छा लग रहा है आप लोग उसको अच्छे से कर लेना। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।